डे 3 में आप सबका स्वागत है। अर्ध कुमारी से हम लोग निकल चुके हैं माता वैष्णो देवी की आगे की यात्रा के लिए। थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग निकल दिए हैं आगे की ओर। यहाँ सब लोग अभी आराम ही कर रहे हैं। सोचा भीड़ भाड़ से अलग निकल चले आराम से। तो इसीलिए शांति में आराम से। ये देखो डाकू, ये भी, क्योंकि आगे ठंडी बढ़ती जा रही बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये चोरी भी कर लिया साले ने। ये है साला, ये इसने डंडा भी चोरी कर लिया चुपचाप। ये देखो डंडा, एक तो वो पीछे है, एक आगे माता के हाथ में। तो दोस्तों चलिए, छोड़िए छोटी मोटी चोरी, कोई दिक्कत नहीं, आगे ही चढ़ने की उनके काम आएगी बस। तो दोस्तों हम लोग चल दिए हैं सफ़र की ओर। अब चल रहे हैं सफ़र के रास्ते में, लोग भी मिलते जा रहे हैं, लेकिन सन्नाटा भी है काफ़ी। केवल यहाँ बंदर आपको दिखेंगे सबसे ज़्यादा। ये देखिए मंकी बैठे हैं ऊपर, ठंडी में सब ठिठुरे बैठे हैं आराम से। और मैं और मेरा भाई, एक ये भी खतरनाक आदमी डाकू बना है, निंजा हथौड़ी, दो डंडा लिया बैठा साथ थे। और ये तो डाकू मंगल सिंह बना है, ये देखिए डाकुओं का सरदार। ये भाई वो डाकू छोटा सरदार। लोग ये लिए चिल्ला रहे हैं। दोस्तों सब लोग लड़ाई करने लगता चल रहे हैं। लड़ाई करने के लिए ये सब, वो देखो मिल गया रास्ता, वो ऊपर चलना है। नीचे वाला ये रास्ता है, अर्धकुंवारी के बाद नीचे भी जाने का रास्ता है, मतलब है कि नहीं। तो ये देखिए सब लोग लठबाजी करने के लिए जा रहे हैं। ये एक अपना लठमार पहला, ये अपना हीरो, और ये अपना, ये तो वो निंजा हथौड़ी है। एक हथौड़ी ये हाथ में, एक ये देखिए अस्त्र शस्त्र। मेरा तो ये है, मैं सही लेके चल रहा। कपड़े के अंदर ये घुसेड़े बड़े हैं। तो ये नीचे जाने का रास्ता रहा, हम लोग को चढ़ना है ऊपर की ओर, वैष्णो माता के लिए ऊपर जाना है। तो अभी बहुत टाइम है दोस्तों। क्या 450 मीटर है? अच्छा लंगर, तो भाई अपना लंगर की तलाश में है। तो 450 मीटर बाद अभी लंगर चलेगा, तो भाई अपना मस्त और ठंडी दूर करेगा। तो चलिए फिर आपको आगे मिलते हैं। दोस्तों ठंडी में लगता है कि ज़्यादा सफ़र लोग करते नहीं हैं, मतलब हम चार तो हैं नहीं, लेकिन हैं कुछ लोग और भी पीछे जो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए। तो ठंडी में लोग कम करते हैं। और एक आपने सॉन्ग तो सुना हुआ तारों के शहर में, तो माता के दरबार में आप आते हैं तो आपको तारों का शहर भी दिख जाएगा। ये देखिए इतना सफ़र हम लोग तय करके ऊपर आ गए, और ये सब थक गए। तो अब देखो कैसे जा रहे हैं ये सब। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ऊपर अभी हम लोग अर्धकुंवारी में थे, तो 15 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। अब जितने ऊपर हम लोग जा रहे हैं उतना ही टेम्परेचर मतलब घटेगा ही। तो अब माता वैष्णो देवी में देखिए कितना टेम्परेचर होता है। वहाँ नहाना भी है, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नहाना तो है, बिना नहाए माता के दर्शन नहीं कर सकते। तो चलिए फिर आगे ही चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो देखिए रास्ता आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से निकलने के बाद वो रास्ता जो आपको ये वाला इधर जाना है, फिर अब मुड़ना है। इतने लंबा रास्ता है। अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको केवल आधा ही रास्ता दिखाई देगा पहाड़ पे, अर्धकुंवारी तक का। वैष्णो देवी जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो पीछे होता है और वो छुपा होता है। इसीलिए वो दूसरे पहाड़ पे रहता है, इसीलिए अलग रहता है वो। तो दूसरे पहाड़ पे जाने के बाद यहाँ से आपको रास्ता दिख ही रहा है। और जितने ऊपर आप जाते जाओगे सांस फूलने लगती है, मतलब एक तो ठंड भी लग रही है और सांस भी हल्का हल्का फूलने लगती है। तो चलिए फिर
आपको आगे मिलते हैं। तो दोस्तों एक स्पीकर वाले भैया मिले, वो लगाए हैं अब स्पीकर पे गाना मस्त। अब उसी को सुनते चलिए आराम से। अब इन्हीं की धुन में धुन मिलाते हुए चल रहे हैं साथ में, क्योंकि इतना सन्नाटा है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सन्नाटे में इन्हीं के साथ चल रहे हैं सब लोग, चारों चलते जा रहे हैं। मान्यता एक ही है, जाना तो माता रानी के दरबार में है। गाना कैसा भी हो, किसी भी भाषा में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दी। अब जो आपको दिख रहा था पूरा वो सब सन्नाटे में चला गया है। लोग हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं हैं, लोग हैं, कुछ आराम भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार चलते ही जा रहे हैं। थोड़ी देर अर्धकुंवारी में ही आराम किए थे, आधा एक घंटा, उसके बाद फिर निकल चले हैं। और आज तारीख हो गई है 7 नवंबर 2025। तो ठंडी यहाँ जोरदार है और सबकी फटी पड़ी है। ये देखिए मस्त लपेटने में जुटा हुआ है। ये जुगाड़ मैंने पहले ही कर लिया है, बांधा हुआ है कान, कि कोई दिक्कत ना हो अपने को। चलिए फिर आपको मिलते हैं। माता की अगर थोड़ी सी भी झलक मिलती है तो मैं तुरंत आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी चल तो लगातार रहे, लेकिन कुछ अभी दिखे तो नहीं है, माता रानी दिखी नहीं। तो चलते जा रहे हैं, जब दर्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको भी झलक, तो मैंने कहा था ना आपसे कि जैसे ही झलक मिलेगी माता रानी के मंदिर की, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी इतना दूर है तो अभी बहुत चलना है, अभी कुछ ज़्यादा ही चलना है। रात सफ़र काफ़ी लंबा है, ये पूरी चढ़ाई तय करके जाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं पहुंच पाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं माता के मंदिर की तरफ। दोस्तों आ गए हैं मंदिर के सामने, अभी भी आ गए, लेकिन अभी भी काफी दूर है। अरे मेरी फोटो खींचेगा, यहीं से पहले देखो, पहले अभी तो दूर है काफी। चलिए फिर आगे चलते हैं, और अब मिलेंगे तो डायरेक्ट सामने ही मंदिर के मिलेंगे आप। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग सामने माता के मंदिर के आ गए। अब यहाँ से दर्शन के लिए जाना होगा, और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ का वीडियो तो बन नहीं पाएगा जहाँ हम लोग ऊपर के लिए चलेंगे। तो दोस्तों दर्शन तो हम लोगों ने कर लिया, और ये रहा माता का मंदिर, वैष्णो माता। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं, जो आप भैरव बाबा वाला रोपवे वाला आप देखते हो, जैसे कि अभी दिखाऊंगा आपको, तो उसकी बुकिंग करने है, क्योंकि अब चलने की क्षमता जो बची नहीं, वो माता रानी तक आते आते ही रह गए। अब भैरव बाबा तक हम लोग रोपवे से जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ बुकिंग करने के आए हैं। ये देखिए लिखा है, ये देखिए रोपवे टिकट काउंटर। तो ये चल रहा है सब लोग हम, ये जस्ट मंदिर के पास ही है, ये ऊपर मंदिर है, यहाँ नीचे से आपको, ये यहाँ से आप डायरेक्ट घूम के इधर आइए नीचे जब आप दर्शन कर लोगे, फिर यहाँ से आप मुड़ के नीचे जाइए तो आपको रोपवे का मिल जाएगा। ये अपना बब्बन भाई है, सब लगे हैं अपना फोटो खींचने में। तो चलिए फिर रोपवे में बैठ जाते हैं, तो आपसे बात करते हैं फिर। दोस्तों मन तो बनाया था रोपवे से जाने से, लेकिन वहाँ की भीड़ देख के इतना, आप देख सकते हैं जैसे कि वहाँ
वहाँ इतनी भीड़ लगी है कि मन विचलित हो गया कि ये पूरा दिन तो शाम तो पूरा यही हो जाएगी लाइन में ही। तो इससे अच्छा हम लोग जाने का सोचे कि पैदल ही चलो चलते हैं, जब तक लाइन में लग के अगर करेंगे इससे अच्छा तब तक पहुंच जाएंगे और उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आराम से चलते रहेंगे। तो चलिए काल भैरव से मिलते हैं। जय माता दी। आगे मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं व्यू ऊपर का नज़ारे। तो दोस्तों जब आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे तो उसका एरियल व्यू वैष्णो माता कुछ ऐसे रहेगा। और हम लोग सीढ़ियों से ही डायरेक्ट ऊपर खड़ी चढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए ऊपर भी पहुंच रहे हैं काफ़ी डायरेक्ट। चलिए भैरव बाबा के पास जब पहुंच जाएंगे फिर आपसे भी मुलाकात करवाते हैं भैरव बाबा की। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अभी लोग दोस्तों कुछ ज़्यादा ही पीछे हैं। काल भैरव के दर्शन करने के लिए अभी ये और पीछे है। सत्यम है पहले, सत्यम के पीछे ये दोनों हैं। अब मुझे सबसे आगे किए हैं, आगे का किए, मैं सबसे आगे हूँ ही। लेफ्ट राइट लेफ्ट। यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। मंदिर कितना प्यारा लग रहा। तो दोस्तों वैष्णो माता दर्शन के बाद हम लोग आखिरकार ऊपर पहुंच गए और भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम लोग लाइन में लग गए। यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, इसीलिए मैं इतना ही वीडियो बना पा रहा हूँ। नहीं आगे पता चला मोबाइल ले लिए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए यहीं का इतना तक का ही वीडियो बना पाऊँगा। आगे दर्शन का वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसके बाद आपको व्यू दिखाता हूँ सबसे ऊपर का, भैरव बाबा जहाँ पर हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद उसके बाद ये देखिए सबसे ऊपर का एरियल व्यू समझिए। जब आप सबसे ऊपर चले जाएंगे तो सबसे प्यारा व्यू आपको यहीं का दिखाई देगा। और मान के चलिए कि आप यहाँ देखोगे तो हर एक पहाड़ देख सकते हैं और वहाँ आप दूर तक का देख पा रहे हैं जहाँ पे जैसे बर्फ़ जमी पड़ी है। तो इतना अच्छा लग रहा था। और ये है वैष्णो माता का मंदिर जो कि इतना प्यारा दिख रहा था। हम लोग और भी ऊपर आ चुके थे। इतने ऊपर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बस जाएं। तो मज़ा ही आ रही थी यहाँ का व्यू देखने में। और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक हेलीपैड भी बना है। मतलब जैसे लोग अगर आना चाहें तो नीचे से डायरेक्ट ऊपर के लिए हेलीपैड में भी आ सकते हैं। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे में। जय माता।